नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन उड़ान पर। इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 के सवालों को देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के भी सवाल किए थे। इस वीडियो में हम 1.2 के सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारक के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, इसका आंसर होगा पहला का सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याओं का समूह परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के मिलाकर बनता है। समझ भी लेते हैं अच्छे से। देखिए, हमें क्या पूछ रहा है कि परिमेय संख्या जो है क्या एक वास्तविक संख्या है। तो हाँ, जो भी वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर है, वो वो कौन से नंबर से है? वो है आपके परिमेय यानी कि रेशनल, और अपरिमेय यानी कि इरेशनल। परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर ही क्या बनता है? हमारा वास्तविक संख्या बनता है। तो सारे के सारे अपरिमेय संख्या क्या हो गए? हमारी वास्तविक संख्या कहलाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक मान बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्रकृत संख्या है। तो इसका आंसर होगा असत्य। कारण लिखेंगे, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे किसी भी अगर ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं तो किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य। थर्ड देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्या का समूह में क्या आता है? परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। ठीक है ना? तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या जरूरी थोड़ी वो होगी, हो सकता है वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसको असत्य। क्योंकि 15 एक वास्तविक संख्या है, किंतु यह एक परिमेय संख्या, या ऐसे बोल दीजिए अपरिमेय संख्या नहीं है। जबकि हमें सवाल में पूछा था कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, जबकि यहाँ पे एक वास्तविक संख्या कैसी संख्या आ रही है? अपरिमेय संख्या नहीं आ रही है, अपरिमेय संख्या आ रही है। ठीक है, तो हम लोग सवाल संख्या एक तो बना लिए तीनों। अब हम चलते हैं सवाल संख्या दो। क्या सभी धनात्मक क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो एक तो परिमेय संख्या है। चलिए, इसका आंसर हम लोग जवाब देते हैं। सवाल में एकदम साफ साफ हमें एक उदाहरण देने के लिए भी कहा गया है, तो उदाहरण भी देंगे। तो इसका आंसर है नहीं। यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो इसका उदाहरण क्या होगा? तो आप
बोल सकते हो, है ना। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 है, 5 होता है। और ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि हमसे क्या पूछा था? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ठीक ना। तो सभी के नहीं होते हैं। यहाँ पे परिमेय सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल है वो परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय दोनों भी हो सकते हैं। तो हमें एक परिमेय का उदाहरण देना था, तो हमने क्या किया, आपको एक उदाहरण दे दिया 25 का स्क्वायर रूट का। आप तो 16 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, आप 36 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको पूरा कर लेते हैं। होता है जो एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आप उदाहरण में अपने मन से और भी कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए हम 10 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या ले सकते हैं जो अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 36 ले सकते हैं, तो है ना, 100 ले देते हैं, 100 ले सकते हैं, है ना। 81 ले सकते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 9। 9 क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें हमने कहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए, हमको √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप माने, ठीक है ना, आप एक क्षैतिज रेखा एक्स ओ X'(X) खींचते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स अक्ष मान लेते हैं, जिसमें शीर्ष शून्य के संपाती है। चलिए बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक क्षैतिज रेखा एक्स डैश ओ X' O और एक्स बना लिया, ठीक है। आगे माना OA बराबर 2 इकाई है। OA, देखिए यहाँ O है और ये हमने माना A, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई है, यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई है। ये 1 इकाई और ये 2 इकाई, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको एज, ठीक है। ये हो गया 1। टोटल कितना हो गया? OA 2 इकाई, जो हमने यहाँ पे लिखा भी है। आगे चलते हैं। OA पर एकक लंबाई वाले लंब AB की रचना की। अब हमको क्या करना है? ए पर एक परपेंडिकुलर डालना है, मतलब कि 90 डिग्री बनाना है, ठीक है ना। जो कितना होना चाहिए? 1 इकाई का होना चाहिए, ठीक है। 1 इकाई का हम लोग बना लिए। आगे लिखते हैं, अर्थात
ए बी जो है परपेंडिकुलर है किस पे, ओ ए पे, यानी कि ये पॉइंट है हमारा बी, ये क्या है इस पे परपेंडिकुलर, तथा ए बी कितना है एक, ये कितना है एक इकाई। अब क्या करना है हमें, ओ बी, ओ बी को मिलाया, ओ बी क्या किया हम लोग यहाँ पे मिला रहे हैं, देखिए मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है, तो कर्ण है हमारा ओ बी, लंब है ए बी, आधार है ओ ए। ओ बी कैसे निकलेगा, तो आप स्क्वायर को उधर भेजेगा तो रूट हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर। क्या रहा है हमारा ओ बी, देखिए ए से बी एक है, ओ से ए हमने दो माना है, तो एक का स्क्वायर एक और दो का स्क्वायर चार, तो टोटल कितना हो गया ये √5, यानी ये मेरा कितना आया √5। अब हमको क्या करना है, जो ओ बी है उसको हम क्या कर लेंगे नाप लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ओ को केंद्र मानेगी तथा ओ बी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है, तब OP और OB दोनों बराबर होगा और वो √5 के बराबर होगा। अतः जो बिंदु P है वही क्या होगी, संख्या रेखा पर √5 को क्या करेगी, √5 को निरूपित, √5 को क्या करती है, निरूपित करती है। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे संख्या लेकर नाप लेंगे, देख लेते हैं कैसे नापेंगे। तो हम ओ केंद्र मानेंगे और ओपी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे, ठीक है। और ये कहाँ कटेगा, देखिए ये कटेगा आपका, से वो नाप लेंगे, ये कटेगा ऐसे डॉट 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 से, यहाँ पे कटा, ठीक है ना। इस बिंदु को हम क्या मानेंगे, इस बिंदु को हम मानेंगे पी, ठीक है ना, जो किसको निरूपित कर रहा है √5 को। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से बना लिया। चलिए, तो ये एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हुआ। धन्यवाद।